जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से बिल्कुल अच्छे होंगे। और गुरु जी से मेरी यही अरदास है कि गुरु जी सारी संगत को खुश रखे। और हमारे गुरु जी खुद कैसे हैं, भगवान करे उन पर भी कभी कोई कष्ट ना आए, क्योंकि सारी दुनिया के कष्ट गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ असर होता होगा। संगत जी, हम हमेशा गुरु जी से ये कहते रहते हैं कि गुरु जी ये कर दो, वो कर दो। संगत जी, आज तक मैंने किसी को ये कहते भी नहीं सुना कि गुरु जी महाराज आप कैसे हैं। और सब हर टाइम अपने ही डिमांड करते रहते हैं, उसके अलावा गुरु जी को दूसरे ढंग से नहीं पूछते। सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सत्संग में भी आते हैं। अपनी इच्छा पूर्ण हुई, कई बार तो सत्संग करना भी भूल जाते हैं। तो संगत जी, हमारे क्या गुरु जी महाराज हमसे क्या मांगते हैं, आपको पता होना चाहिए। गुरु जी महाराज हमसे ये मांगते हैं कि तुम बस शुक्राना करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो। इसमें गुरु जी का कोई फ़ायदा नहीं है जो गुरु जी बता रहे, ये आपका ही फ़ायदा है। इसमें भी वो आपके ही फ़ायदे के लिए करते हैं। गुरु जी ने अपने फ़ायदे के लिए तो कभी एक भी बात नहीं की हमारे ख्याल से। गुरु जी हमेशा अपनी प्यारी सी संगत को स्वस्थ हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं और उन पर अक्सर मेहर भी किया करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करते हुए गुरु जी के बारे में भी हमेशा ध्यान रखो कि हम कुछ गलत तो नहीं मांग रहे, कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कभी कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत गुरु महाराज जी के चरणों में लेटकर तुरंत माफ़ी मांग लें। तो संगत जी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, जिसके लिए गुरु जी भी कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला, सर्वदा भला, तेरे भाणे सर्वदा भला। संगत जी, आज का मंत्र जाप गुरु जी के पवित्र महामंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी के चरणों में की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो संगत जी, आगे सत्संग को बढ़ाते हुए संगत जी, अभी अभी गुरु जी का ये संदेश आया, और ये संदेश मिलना कोई मामूली बात नहीं है। संगत की ये संदेश अच्छी सारी संगत के लिए अच्छी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी उन्हीं संगत के लिए है जो आज का सत्संग उन तक पहुंच पाया है। उन्हें गुरु जी ने आज अपनी ब्लेसिंग से भर देना है, और इसे बिना स्किप किए हुए पूरा सुनना। आपने इस सत्संग को पूरा सुनना है और स्किप कभी भी मत करना। आज का सत्संग परिवार के लिए सुख समृद्धि और सफलता का मैप अपने साथ लेकर आया है। कृपा करके संगत जी, इसे बीच में मत छोड़कर भाग जाना। अगर तुम गुरु जी के पक्के भक्त हो तो तुम्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आज तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। आज
तुम्हारी सारी बीमारी, कष्ट, संकट सब से गुरुजी महाराज बचा लेंगे और कोई न कोई दुख खुशखबरी आपको मिलेंगी। अब आप लोग इतने बेचैन मत हो। अब आपके घर में सबके घर में आज से बढ़िया ही होगा, कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सारी संगत कान खोलकर ये बात सुन लो। फालतू के सत्संग पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें और पॉजिटिव बने रहें। जब आप पॉजिटिव बनेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बस आपको इतना करना होगा कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करना होगा। जैसे मैसेज आए वैसे करो। ये ना हो कि मैंने 15 दिन तक गुरुजी का मंत्र जाप भी किया, बहुत कुछ किया, जल प्रसाद पिया, वो सब कुछ किया, परंतु गुरुजी ने कुछ किया ही नहीं। तो गुरुजी बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोलते हैं और बताते हैं, परंतु क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। संगत जी, क्या आप भूल गए जो आपने पुराने जन्मों के कर्म हैं, आपके पुराने गलत अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म नहीं हैं आपके, क्या वो 15 दिन में ही समाप्त हो जाएंगे? आपको कर्म, बुरे कर्म किए 50-60 साल हो गए, आप चाहते हैं कि 15 दिन में ही वो ठीक हो जाएं। तो संगत जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इसका मतलब आप अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं 15 दिन में। परंतु हमारे प्यारे गुरुजी फिर भी कृपा कर ही देते हैं। बोलो जय गुरुजी की। गुरुजी समय आने पर सबका कल्याण करते हैं, सारी संगत का कल्याण करते हैं। सिमरन मंत्र जाप किया करो खूब, और कुछ समय चाहे 5 मिनट ही निकालो, आप गुरुजी के पास बैठिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर सारे दिन का अच्छा बुरा और उनके चरणों में डाल दें और कहे, जो करना है अब आपने ही करना है। मेरे तो आप ही गुरु हैं, मैं आपको ही सुना सकता हूँ अपने कष्ट, खुशी, दुख, सुख सब। संगत जी, जो लोग गुरुजी को मानते नहीं और गुरुजी को चैलेंज करते हैं, उन सबको गुरुजी बड़े ही शीघ्र चमत्कार दिखाते हैं उनमें से। और आज करोड़ों लोग गुरुजी के आशीर्वाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से ठीक हो रहे हैं। ये साक्षात परिणाम है। संगत खुद इतना बताती है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। शुक्राना रोज करो और जब भी फ्री हो मंत्र जाप करो। कैसी भी स्थिति में हो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई भी बाइंडिंग आपको नहीं लगा रखी। उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, बस सबसे बड़ी बात गुरुजी यही चाहते हैं कि आप चाहे 2 मिनट ही शुक्राना करो, रोज करते जाओ। सुनने वाले, सुनाने वाले, गुरुजी की सारी संगत, ये सब शुक्राना करो। अपने आप ही आपके अंदर चेंज आएगा और आप खुद को कहोगे कि मैं थोड़ा सा बदल गया, और सभी दुख दर्द आपके धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और कहे कि सारी रौनकें आप ही के दम पर हैं गुरु महाराज। गुरु जी आप चाहे जैसे मर्जी रखिए, पर सारी खुशी और प्रेम आपके दम पर है। और ऐसा आशीर्वाद हमें दो, ये कभी भी कम ना हो। हम सब ने अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। फिर देखिए, जब सच्चे मन, सच्चे दिल गुरु जी महाराज जी का सरेंडर कर देते हैं, तो गुरु जी को आपकी अपने आप ही फिक्र बनी रहती है। संगत जी, एक बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय जो गुरु जी ने
सारी संगत को बताए। उनमें से एक है, आप घर में जब पूजा में जो जोत जलाते हो, उस जोत को जब ठंडी हो जाती है तो शेष दीपक में से जो बचता है वह जोत आप, चाहे वो घी या तेल की हो, उसे आप जहाँ आपके बॉडी में दर्द होता है, जहाँ कोई फोड़ी फिंसे हैं, वहाँ पे लगाइए और मंत्र जाप करते हुए लगाना है। ऐसे लगाओगे तो नहीं, मंत्र जाप करते हुए गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, गुरु जी से ये कहते हुए कि आपका ऐसा काम करने से मेरी दर्दें ठीक हो रही हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी दर्दें ना जाने कब गायब हो गई। और इनका असर देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके डॉक्टरों के चक्कर भी बचेंगे, खुद ब खुद आपका समय बचेगा, गुरु जी महाराज जी के पास बैठने का मौका मिलेगा, बात करेंगे। पर हाँ, जब आप ठीक हो जाएं तो गुरु महाराज जी के पास बैठकर उन्हें बताइए कि आपके द्वारा बताए हुए इस काम से मेरी दर्दें ठीक हो गई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, जिनके मुंह में दाग निशान हैं वो लोग भी ध्यान से सुन ले कि उन्हें क्या करना है। जो लोग रात को गुरु जी का चंदन टिक्के में जल प्रसाद मिलाकर फेस पर लगाएं, 1 महीने में ही फेस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जो दाग धब्बे थे। ये बात किसी संगत ने बताई जिन्होंने ये काम किया है। अब उनके मुंह पर उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, अब बिल्कुल स्वस्थ मुंह है, साफ सुथरा। तो कहिए जय गुरु जी। संगत जी ज़रूर कहिए, सुनने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको अपनाएंगे नहीं अपनी लाइफ में। सुनने को तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर 100 में से 1% शायद अप्लाई करते हैं। इसलिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी भी है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, सत्संग सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। शंकर जी कहते हैं, आपके घर में कभी बड़ी बीमारी नहीं आएगी अगर आप 1 महीने में शंकर जी के ऊपर दूध में पानी में दूध और 5 काली मिर्च मिलाकर शंकर जी पे जल चढ़ाएं, तो ज़िंदगी की बड़ी सी बीमारियां प्रवेश ही नहीं करेंगी आपके घर पर, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो ज़रूर कीजिए संगत जी। हम चाहते हैं कि हमारी संगत में बिल्कुल स्वस्थ रहे और खुश रहे, हम उसी में ही हमारी खुशी है। सत्संग सुनाने वालों को बहुत खुशी मिलती है जब उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आंटी हमने ऐसा किया, ऐसा हुआ, तो हमें भी अच्छा लगता है कि इट मीन्स आप सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत अपना तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज्ञा दे कि मैं आपकी दी हुई प्यारी सी ब्लेसिंग्स संगत को भी बता सकूं। When there is no hope, listen to me carefully. When there is no hope, Guruji says, take my hand, I will lead you. तो संगत जी, ऐसे गुरु आपको ना कभी मिले हैं ना मिलेंगे। जो हमारे गुरु महाराज जी करते हैं वो एक प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो बातों पे विश्वास नहीं करते, करके दिखाते हैं। तो संगत जी, आप भी गुरु जी की जो जो कहते हैं ध्यान रखें, सिमरन करें, हर पल अपने प्यारे से गुरु जी को याद करें। और जब भी आप सोकर उठें तो यही कहें कि गुरु जी बस आपका नाम सबसे पहले हर जगह आप ही नज़र आए। बाकी दुनिया तो बस आपको मालूम ही है कैसी है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूँगी। सारी संगत को मालूम है कि आजकल दुनिया सच्ची है या झूठी है। हो सकता है 100 में से 1% पर लोग आपके लिए फेथफुल हों, पर 99% रेडी
सुनकर भी अच्छा नहीं लगेगा, ना मैं आपको इस बारे में कुछ कहूँगी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा ओल्ड संगत का सत्संग है, ध्यान से सुने। जब महाराज चोले में थे तब स्कूल में आंटी जाया करती थी। आंटी कहती है, जब गुरुजी उस समय हमें गुरुजी कहते थे कल्याण किता, तो हम समझ नहीं पाते थे या बस ये सोचकर बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। आंटी बता रही है कि गुरुजी की शक्ति का मुझे 2012 में अपना जब सेकंड बेबी ब्लेस किया गुरुजी ने, तो उस समय की बात है, क्योंकि बच्चा सजेरियन होना था। बच्चा संगत जी कहते हैं कि आजकल तो सभी पंडित से डेट निकलवा लेते हैं कि बच्चा कौन सी तारीख को होगा, तो 7 पंडित से डेट निकलवा लो, उसी समय आपके सजेरियन कर देंगे। आंटी ने उनको फ़ोन पे मना कर दिया, कोई पंडित पे बात नहीं करनी। तो आंटी बोलती है कि हम तो पंडित जी को नहीं मानते, गुरुजी से ही पूछूंगे। तब आंटी ने गुरुजी से कनेक्ट किया और गुरुजी ने आंटी को डेट दी 7 जनवरी की, तुम्हारे 7 जनवरी इस दिन तुम्हारे बेटी की डिलीवरी होगी। डॉक्टर आंटी ने गुरुजी से पास बैठकर प्रार्थना करी और गुरुजी ने आंटी को डेट दे दी 7 जनवरी के दिन से 7 जनवरी तुम्हारे घर डिलीवरी होगी। तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब आप 6 जनवरी को एडमिट हो जाना और रात को हम अपनी प्रोसीजर शुरू कर देंगे। परंतु आंटी बहुत ही रेस्टलेस थी। आंटी इनसे पूछती है, आई यू फाइन? आंटी ने कहा, नो आई एम नॉट फाइन। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो देखते हैं कि आंटी को 102 बुखार है। डॉक्टर कहता है कि इस बुखार में किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं ही जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इससे माँ और बेटे दोनों को ही जान का खतरा हो सकता है। आंटी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। डॉक्टर तो कहता है तो आप लेकर जाओ। पूरी रात मैंने बहुत दर्द में निकाली, अब घर भेज रहे हैं। तब आंटी ने अपनी मम्मी से कहती है कि आपको तो आपके गुरुजी ने बताया था, डेट निकाली थी, अब आप देखो क्या हुआ। खूब अपनी माँ से लड़ाई करती हैं। इसके बाद आंटी जी गुरुजी से मेडिटेट करते हैं कि गुरुजी अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। उसके बाद तो आंटी आती है और गुरुजी से एक छोटा सा स्वरूप आंटी के तकिए के नीचे रख देती है। आंटी और इरिटेट होती है और सब कहती है, ये सब क्या कर रही हो माँ? तो आंटी की मदर को गुरुजी की खुशबू आती है। आंटी कहती है, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। बस आंटी ने इतना ही कहा और इतना ही कहा, जो आंटी की प्रॉब्लम थी वो सजेरियन जो होना था वो ठीक हो गया। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उसी टाइम ख़त्म हो गई। और तब डॉक्टर कहने लगे डिलीवरी तो आज ही होगी, ऐसे में तो आप इन्हें घर भी नहीं ले जा सकते। बस थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया, क्योंकि बुखार की दवाई तो पहले ही दे चुके थे, बुखार उतर गया था। देखिए संगत जी, आप 7:07 पर 7 जनवरी के दिन गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया। कहाँ तो सजेरियन होना था, अब वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।